हिंद, मैं निकिता राकेश जशवानी, रायपुर छत्तीसगढ़ से, और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज। इस वक्त हम वार्ड क्रमांक 10 के LIC कॉलोनी में मौजूद है। यहाँ पर अभी तकरीबन 1.5 से 2 माह पूर्व एक सड़क का निर्माण हुआ था LIC कॉलोनी में। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये LIC कॉलोनी में इस सड़क का निर्माण हुआ है, जिस सड़क पर हम इस वक्त खड़े हैं। अब इस सड़क पे गुणवत्ता पर कुछ सवाल सामने आते हैं, क्योंकि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि सड़क पर जगह जगह पर आपको क्रैक्स नजर आएंगे, और वहीं पर कुछ जगह ऐसी भी है जहां पर सही तरीके से रोड में जो मटेरियल डलने चाहिए थे वो नहीं डले हैं। रोड का अंदर का हिस्सा बाहर की तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। ठीक तरीके से यहाँ पर सीमेंट भी नहीं लगाया गया है। और वहीं पे कुछ तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं जिनमें बीच बीच में जो गड्ढे हुए हैं उनमें से रेत और मिट्टी बाहर आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस रोड के निर्माण में मिट्टी का भी इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। और वहीं कुछ तस्वीरें हम आपको और दिखाएंगे जिनमें आप लगातार देख सकते हैं कि कहीं पर 8 इंची दिखाई जा रही है साइड से दीवार को, और वहीं पे कहीं पर 1 से 1.5 इंची दिखाई जा रही है। इन तस्वीरों में आप लगातार इन्हें देख सकते हैं। और वहीं पर इस सड़क के निर्माण के अलावा ऐसी कई सड़कों का निर्माण अभी हुआ है जहां पर घोटाला बराबर नजर आया है। और यहां पर एक चीज और सामने आती है, प्रद्युमन कंस्ट्रक्शन और काव्या कंस्ट्रक्शन। तकरीबन इस क्षेत्र में, मोआ क्षेत्र में तकरीबन जो कंस्ट्रक्शन को काम मिल रहा है सड़क निर्माण का, वो इन्हीं 2 कंस्ट्रक्शन को मिल रहा है, काव्या कंस्ट्रक्शन और प्रद्युमन कंस्ट्रक्शन। तो ये भी एक सवालिया निशान है कि आखिर ये 2 ही कंस्ट्रक्शन इस एरिया पर राज कैसे कर रहे हैं। कई बार ये लोग एक ही सड़क के नाम पर या नाली के नाम पर 2 बार टेंडर निकालते हैं, लेकिन काम पूरा नहीं होता। खैर, ये हम आगे की रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। फिलहाल इस सड़क को लेकर के आम आदमी पार्टी का क्या कहना आता है और स्थानीय लोगों का क्या कहना आता है, ये हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। तब तक बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा न्यूज़। वार्ड क्रमांक 10 के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र फ्रेंड्स कॉलोनी, यहाँ पर जो सड़क का निर्माण किया गया, यहाँ की जो गुणवत्ता पर उस पर सवाल उठाया जा रहा है। यहाँ पे देखिए आप, कई जगह दरार पड़ी हुई है, कई जगह मिट्टी निकल रहा है। तो इसके बारे में आप क्या बोलना है आपका? देखिए, वार्ड क्रमांक 10 में बीते 5 वर्षों में जिस तरह से पार्षद के द्वारा जो भ्रष्टाचार किया गया है, वो साफ आप देख रहे हैं किस तरह से भ्रष्टाचार ये लोग कर रहे हैं। और यहाँ पे भी कुछ दिन पूर्व में ही, अभी 1.5 से 2 महीना पहले ही इस सड़क का निर्माण किया, जिस सड़क में भी हम लोग खड़े हैं। पीछे बिल्डिंग दिख रही है आपका, मारुति सुजुकी की शोरूम वाली, जस्ट उसके पीछे वाली बिल्डिंग है ये, कॉलोनी की रोड है ये। इस रोड की गुणवत्ता और जो क्वालिटी की जो घोटाले जो किए हैं लोग, आम जन के पैसों का दुरुपयोग, यहाँ पे निजी लोगों को पूरा का पूरा इस वार्ड पे लाभ पहुँचाया जा रहा है। इस चीज़ का विरोध यहाँ के नागरिक भी कर रहे हैं, और यहाँ के स्वयं कुछ ऐसे लोग हैं, जनप्रतिनिधि लोग हैं, वो लोग भी बता रहे हैं कि वास्तविक में जो पार्षद के जो 5 साल के जो कार्यकाल रहा है वो पूरा का पूरा भ्रष्टाचार है। आप स्वयं देख रहे हैं कि जहाँ पे अभी आप खड़े हैं, यहाँ रोड किस तरह की रोड बनी हुई है। पार्षद की मिलीभगत की बात आप कर रहे हैं, आपके पास क्या साक्ष्य है कि पार्षद की मिलीभगत से ये काम हुआ है? देखिए, RTI के माध्यम से हमने वार्ड नंबर 10 के सारे दस्तावेज हमने मंगवाए हैं, और सारे दस्तावेज हमारे पास में उपलब्ध हैं। किस किस जगह में कौन कौन सा इन्होंने निर्माण कराया है, इन सारे दस्तावेजों के कागज़ हमारे पास उपलब्ध हैं। उसके आधार पे कुछ ऐसे अधिकारी वार्ड क्रमांक 10 के अंतर्गत आने वाले जो जोन हैं, जोन 2 शंकर नगर, वहाँ के कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो मिले हुए हैं। ठीक, परिचय? लक्ष्मण सेन, निवासी वार्ड क्रमांक 10, रानी लक्ष्मीबाई वार्ड। LIC कॉलोनी में ये जो रोड का निर्माण हुआ है, इसकी गुणवत्ता पर सवाल कंटिन्यू उठाए जा रहे हैं। ये टेंडर किस कंपनी को मिला था, आप बता सकते हैं? पिछले 5 वर्ष की बात हम देखेंगे तो प्रद्युमन कंस्ट्रक्शन जो है, प्रद्युमन कंस्ट्रक्शन को ही सारे काम मिले हैं। और जहाँ जहाँ जितने काम भी उसने किया है, कहीं पर सारे काम अधूरे हैं, फर्जी बिल बनाया गया है। और यहाँ पर जो रोड की बात है, जिस रोड पे आज हम प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं खड़े होके, आप खुद यहाँ पर देखेंगे कि गिट्टियाँ निकल रही हैं और कई जगह से क्रैक्स हैं। तो जोन क्रमांक 3 के जो अधिकारी हैं और पार्षद जो हैं, इनकी मिली भगत से इस तरीके का भ्रष्टाचार हो रहा है। यदि भ्रष्टाचार अगर कहीं रोकने की मंशा अधिकारियों की होती तो इसको लैब से टेस्ट कराने के बाद ही उनका अगर कहीं देयक बनाते तो ज़्यादा अच्छा होता।
जितने भी ठेकेदार हैं वो सारे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कार्यकर्ता ठेकेदार हैं, और सरकार आने के बाद तो इन लोगों ने पूरी तरह से लूट मचा रखी है। प्रद्युमन कंस्ट्रक्शन बार बार इसी क्षेत्र में उसे ही क्यों क्या बोलूँगी, प्रद्युमन और काव्या, बस ये दो ही कंस्ट्रक्शन का नाम बार बार लिया जाता है इस क्षेत्र में। आखिर ये दो ही लोगों को टेंडर क्यों दिए जाते हैं? और इसमें एक बात ये भी सामने आई है कि एक ही क्षेत्र के हिसाब से वो लोग 2 बार टेंडर निकालते, लेकिन काम नहीं होता है। देखिए, 2 बार टेंडर निकालते हैं, 2 बार टेंडर निकालने में कोई बुराई नहीं है। अगर एक ही काम का 2 बार टेंडर और उसी काम का अगर 2 बार देयक बने तो ये अपराध है। लेकिन अधिकारियों और पार्षद की मिलीभगत होने के कारण ही एक ही एजेंसी को काम दिया जाता है, जबकि इतने सारे ठेकेदार हैं। टेंडर में किसी किस्म से कोई पारदर्शिता नहीं है। अगर पारदर्शिता होती तो काम का आज यह हाल नहीं होता। कंपटीशन में काम होता है। अधिकारी अगर ध्यान देते तो गुणवत्ता पे अगर वो ध्यान देते तो काम अच्छा होता। आज जो हमको देखने मिल रहा है ये देखने को नहीं मिलता। इन सब का दोषी आप किसे ठहराते? अधिकारियों को, नगर निगम के जो अधिकारी हैं उनको दोषी ठहराऊंगा। इसलिए दोषी ठहराऊंगा कि ये काम उनका है, काम की गुणवत्ता की जांच करना उनका काम है। जितने भी देयक बने हैं, मैं नहीं समझता कि PWD के लैब से इनकी गुणवत्ता की जांच की गई होगी, ऐसा मुझे नहीं लगता है। क्योंकि हम जहाँ पर खड़े हैं वहाँ पर तो मिट्टी निकल रही है, रेत निकल रही है, गिट्टी निकल रही है, तो